न्यूज डे के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निशांत सकलेनी और आप देख रहे हैं न्यूज डे। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें कहा गया कि प्रार्थनी का अपहरण करके कई वर्षों तक लगातार दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु 2.5 साल तक बंद करके रखा मकान में पीड़िता को पवन उर्फ सूरज ने, करण ने, अर्जुन ने पुत्रगढ़ धर्मवीर निवासी काशीराम कॉलोनी मकान नंबर 23/3 कस्बा व थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर उपरोक्त मुलजिमान तीनों भाइयों ने मिलकर प्रार्थनी के साथ एक एक करके दुष्कर्म करते रहे। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। हमेशा मकान के अंदर बंद करके रखते थे। प्रार्थनी के बगैर मर्जी के दुष्कर्म करते रहे। मुलजिमान प्रार्थनी को बराबर नशीली दवा खिलाते रहे जिसके कारण प्रार्थनी डरी सहमी सी रहती थी। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया कि उक्त सभी लोग लड़कियां सप्लाई करते थे, बेचते थे। जैसे तैसे पीड़िता ने भागकर बचाई जान। सवाल यह है कि जब पीड़िता मकान में बंद थी, नशे की हालत में डरी सी सहमी सी रहती थी, तो फिर हाथों में मेहंदी कैसे लगी और किसने लगाई? इस दौरान हमने बात की पीड़िता से, पीड़िता के भाई से और पीड़िता के वकील से। आपके माँ बाप में से कोई, माँ बाप भाई वगैरह में से कोई उपलब्ध है यहाँ पे? हाँ, ये है भाई। कौन भाई है? हाँ सर। आप इनके भाई हैं? क्या नाम है? अजय कुमार। अजय कुमार। यस सर। तो आपको कैसे जानकारी लगी? सर ऐसा हुआ था, मैं 11 तारीख को मम्मी को बैठाला था दिल्ली से यहाँ के लिए। तो ये किसी बंदे ने वहाँ पे फ़ोन करके बताया था कि आपके दरवाजे टूटे पड़े हैं, आप अपना सामान देख लो आके, सामान निकल चुका है। तो मम्मी यहाँ से 12 तारीख को यहाँ से गई थी वहाँ के लिए, 13 तारीख को जलालाबाद। तो जलालाबाद जैसे ही कमरे पे भी नहीं पहुँच पाई, तो इतने टाइम पे उसने, पवन ने, जो उसका सूरज भी नाम है, पवन भी है शायद, तो उसने देख के मम्मी को, और कट्टे भी लगे थे 2 उसके पास में, और डंडे वगैरह, हॉकी वगैरह लाके और कांटा वगैरह लाके मम्मी पे बहुत ज़्यादा बेरहमी से बहुत मारा मेरी माँ को। तो ये पैर, एक हाथ और दाहिनी एड़ी जो है ना, बंके से कटी हुई है। माँ को क्यों मारा? बहुत मारा सर। वो ये सोच में था कि मैंने सामान निकाल लिया, पता नहीं रिपोर्ट करने जाए क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था सर। तो इस समय आपके माता जी कहाँ हैं? माता जी मेरी अभी इस समय तो हैं गाड़ी में, ये सर ये क्या बोलते हैं, रामलीला ग्राउंड में। अभी जब उनका हाथ पांव कटा हुआ था तो आपने उनको हॉस्पिटल एडमिट नहीं करवाया? मैंने वहाँ पे सर मैं नहीं था, मैं दिल्ली में रहता था। मेरे माँ बाप मेरे पास ही रहते थे, यानी कि वहाँ से। यहाँ आपका कोई रिश्तेदार वगैरह कोई भी नहीं? यहाँ पे रहते थे नहीं, वहाँ पे कोई नहीं। जलालाबाद में हमें कॉलोनी मिली, वहाँ पे कोई नहीं रहता है हमारा सर, अकेला ही घर था। तो आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं कि सर ये सब हो रहा है, मेरे साथ गलती हो रहा है। आप क्या चाहती हैं? सर बस तीनों को बंद किया जाए, कि मतलब छूटने का कोई उम्मीद नहीं। मेरी माँ का इतना सीरियस हाल है कि कोई बचने का वो ही नहीं है। तो इस बीच में आपके साथ कुछ मतलब खाने पीने को देते थे क्या? सर ऐसे ही दवाइयाँ, नशे की गोलियाँ खिलाते थे, नहीं खाते थे तो मार मार के बेहोश कर देता था। इतनी बेरहम से मारता था। मैं खाने के लिए कुछ नहीं, ऐसे ही रखता था। और माँ है, माँ भी मतलब गलत कार्य करवाती थी, नहीं करा तो वो भी मार करवाती थी, खुद भी मारती थी। माँ भी साथ में रहती? जी सर। वो भी शामिल है इसमें? हाँ, और लड़कियाँ बेचता था, नेपाल से लाके गाड़ियाँ कटवाता था, कट्टे तमंचे बेचता था, रिवाइवलें। मेरे भी 2-4 कनपट्टी पे रख चुका 2-4 बार। नहीं तो अगर लड़कियाँ वो सप्लाई करता था, लड़कियाँ बेचता था, तो इस बीच में आपको भी बेच सकता था? तो इसीलिए तो सर क्या करें। नहीं लड़कियाँ ही सप्लाई करता है तो फिर आपको क्यों नहीं बेचता? है नहीं। चलिए खैर, अब आप क्या चाहती हैं? अब यही चाहते हैं? हैं जी सर, का सजा देना चाहिए उसको, तीनों को, माँ को भी। तो अभी जब आप कोर्ट में आई हैं, कोर्ट से पहले आप पुलिस थाने पहुंची है, नहीं पहुंची? नहीं सर, बिल्कुल निकलने ही नहीं देता था। तो कोई ऑनलाइन कंप्लेंट की, कोई ऑनलाइन कंप्लेंट करने की कोशिश की कि जिस तरीके से आपके पास प्रशासनिक अधिकारी के पास कंप्लेंट पहुंच जाए, ऐसा कुछ आपने किया? नहीं। आपके परिवार के लोगों ने किया? परिवार के लोगों ने, जैसे माँ बाप ने रिपोर्ट की जाके, तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। सुनिए जी सर। ढाई साल पहले इसके बाप सुरेश और उसके फूफा सतीश मेरे पास कचहरी में आए और उन्होंने इस वाकया से हमें ये पूरा वाकया बताया कि हमारी लड़की को सूरज और पवन और उसके तीनों भाई जबरी पकड़ के ले गए हैं और इसको बंदर बना रखा है। तो हमने कहा चलो कप्तान साहब पास शिकायत करते हैं, तो कहा कल आएंगे दरखास्त लेके। उस समय जो आए नहीं, फिर 2 दिन बाद फिर आए, कहा कि हम वकील साहब उसने हमें बहुत मारा, डराया धमकाया है कि कुछ हमारी ऐसी व्यवस्था करिएगा कि मामला सुलझ जाए।
तो हमने कहा चलो भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम देखो, तुम अगर बात ही नहीं सही होगी तो कैसे काम बनेगा। तो ये फिर मेरे पास आए नहीं। तो मालूम हुआ सतीश ने हमको बताया, जो उनके फूफा हैं, कि वो लोग इन मुलजमानों ने उसे डराया धमकाया, तो ये लोग सब लोग डर के मारे घर छोड़ के भाग चले गए और उस लड़की को यहीं छोड़ दिया दंदल में। और जब इसकी माँ 13 तारीख को दिल्ली से लौट के आई और उसने जाके अपने घर पे देखा, तो इन मुलजमानों ने उसको पकड़ के रास्ते में बहुत मारा, एक हाथ तोड़ दिया, एक पैर तोड़ दिया और उसे बांका से सर पे वार कर दिया इसके। इसी दौरान इसको मौका मिल गया भागने का। जब भाग के अपनी माँ के पास आई और पुलिस के साथ में जिला अस्पताल में इलाज के लिए आई, तब ये माँ बाप के पास बच्ची आई और उसने अपना पूरा वाकया जो है कचेरी माँ के हमें बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। तब हमने कहा कि अगर आपकी इच्छा है कार्रवाई करने की तो बताइएगा, तो कार्रवाई करी जाएगी। तो सर क्या आप थोड़ा इतना बता सकते हैं कि जब उनकी माँ के पास माँ को बाकी वगैरह लगे थे तो उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ था? हाँ, ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया इन्हें। हाँ, 13 तारीख को भर्ती कराया गया, 14 तारीख को वहाँ से इनको कोरोना दिखा के वहाँ से रेफर कर दिया गया। तो उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कार्रवाई, हमने जो FIR दी नून जाके, तो वो FIR जो थी पुलिस ने रख ली और अपने तरीके से तहरीर लिखवा के 323, 324, 504, 506 और 325 में मुकदमा जो है वो दायर किया है। मुकदमा दर्ज होना चाहिए था 307 में। और जो लूट करी है, इसकी माँ के पास एक मोबाइल था और जो दिल्ली से लौट के आई थी तो उसके पास करीब 20,000 रुपया जो था वो नगद था, दिल्ली से कमाई करके लाई थी।